नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में भू राजस्व बंदोबस्त के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में हमने भू राजस्व की 3 पद्धतियां पढ़ी थी: स्थायी बंदोबस्त, रेयतवाड़ी और महलवाड़ी। आज हम राजस्थान में भू राजस्व बंदोबस्त के विषय में अध्ययन करेंगे। नवीन भूमि राजस्व प्रबंध। नई भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत राज्यों की आय बढ़ाने पर विचार किया गया। अंग्रेज जानते थे कि राज्यों की व्यवस्था का मुद्रीकरण किए बिना इन राज्यों में अंग्रेजी माल की खपत बढ़ाना संभव नहीं होगा। अतः उन्होंने लगान को नगद राशि के रूप में ही वसूल किए जाने का सुझाव दिया। राज्यों को समझाया गया कि लगान की राशि भूमि से हुए उत्पादन पर आधारित न होकर भू स्वामित्व पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार प्रति बीघा के हिसाब से राजस्व तय करने से लाखों बीघा पड़त जमीन पर भी खेती होने लगेगी। यह प्रस्ताव राजस्थान के शासकों को बड़ा पसंद आया, किंतु इसके लागू हो जाने से कृषकों का शोषण होने लगा। अब उन्हें लगान उपज के आधार पर न चुकाकर प्रति बीघा के हिसाब से चुकाना पड़ता था। अब उन्हें लगान उपज के आधार पर न चुकाकर प्रति बीघा के हिसाब से चुकाना पड़ता था। चाहे खेती हो या न हो, यह लगान नगद राशि के रूप में वसूला जाने लगा। 1868 के भीषण अकाल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एजेंट टू गवर्नर जनरल ब्रुक ने स्पष्ट लिखा था कि स्थायी भूमि बंदोबस्त ने अजमेर प्रदेश को भारी हानि पहुंचाई थी। लगान बंदोबस्त की सबसे बड़ी विशेषता राजकीय लगान की मांग का वास्तविक खेती और खेती की उपज से अलग कर देना था। अब लगान भूमि स्वामित्व के साथ जुड़ गया। किसानों को लगान निश्चित मात्रा में दे कर दिया गया, चाहे खेतों में उत्पादन हो या न हो। दूसरी विशेषता साध प्रथा को स्थापित करना था। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में किसी महाजन को लगान की अदायगी का आश्वासन देना पड़ता था और वह समय पर नकद जमा करवाने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमि बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था की प्रगति। विभिन्न राज्यों में भूमि बंदोबस्त क्रम से लागू किया गया। भरतपुर में 1855 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जो बदलता रहा। अलवर में 1858 से 1860 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। भरतपुर में 1855 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जो बदलता रहा। अलवर में 1858-60 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। इसके बाद में 4 बार परिवर्तन किए गए। जयपुर में राम सिंह द्वितीय के समय 1863 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जो बाद में स्थगित कर दिया गया। जयपुर में राम सिंह द्वितीय के समय 1863 में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जो बाद में स्थगित कर दिया गया। 1868 में चकबंदी प्रथा को लागू किया गया। 1863 में चकबंदी प्रथा को लागू किया गया। 1868 में चकबंदी प्रथा को लागू किया गया। जोधपुर में 1883 में भूमि बंदोबस्त किया गया। जोधपुर में 1883 में भूमि बंदोबस्त किया गया। 1893-94 में भूमि की पैमाइश कराकर 10 वर्षीय भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। इसके अंतर्गत जोधपुर की कृषि भूमि पर 10 वर्ष के लिए भूमि कर निश्चित किया गया। इसके अंतर्गत जोधपुर की कृषि भूमि पर 10 वर्ष के लिए भूमि कर निश्चित किया गया। मेवाड़ में 1871-72 में
3 वर्ष के लिए एक स्थायी भूमि बंदोबस्त किया गया, परंतु 1879 में जब सरकार ने इसे स्थायी करने का प्रयास किया तो किसानों ने इसका विरोध किया। 1879 में जब सरकार ने इसको स्थायी करने का प्रयास किया तो किसानों ने इसका विरोध किया। अंत में 1885 से 93 के बीच मेवाड़ में नए भूमि बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। अंत में 1885 से 93 के बीच मेवाड़ में नए भूमि बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। 19वीं सदी के अंत तक बांसवाड़ा तथा जैसलमेर के अलावा सभी राज्यों में नवीन राजस्व व्यवस्था लागू हो गई। 19वीं सदी के अंत तक बांसवाड़ा तथा जैसलमेर के अलावा सभी राज्यों में नवीन राजस्व व्यवस्था लागू हो गई। इस प्रकार सभी कृषकों के साथ समान रूप में प्रति बीघा की दर से लगान तय किया गया, जो नगद चुकाया जाना था। अन्य करों लाग बाग में इससे कमी आ गई। नई व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को हर नए बंदोबस्त के साथ भूमि कर में वृद्धि करने का अवसर मिल गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को हर नए बंदोबस्त के साथ भूमि कर में वृद्धि करने का अवसर मिल गया। नगद भुगतान से किसानों के सामने समस्या पैदा हो गई, क्योंकि पैदावार कम होने की स्थिति में उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। नेक्स्ट है जागीर क्षेत्रों में भूमि कर। 19वीं शताब्दी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू नहीं की गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू नहीं की गई। जागीरदार कृषकों को भूमि से कभी भी बेदखल कर सकते थे। किसानों के खालसा भूमि के समान भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं थे। जागीरी क्षेत्रों में कंकुत पद्धति से राजस्व लिया जाता था, जो उपज का 1/4 से 1/2 होता था। जागीरी क्षेत्रों में कंकुत पद्धति से राजस्व लिया जाता रहा, जो 1/4 से 1/2 तक होता था। नेक्स्ट है भूमि बंदोबस्त के परिणाम। नवीन भूमि बंदोबस्त के निम्न प्रमुख परिणाम निकले। रुई के उत्पादन में वृद्धि। बारानी क्षेत्र में रुई पर कम तथा मक्का मोटे अनाज पर अधिक राजस्व तय किया गया। इससे रुई के उत्पादन में वृद्धि हुई। जंगलात एवं चारागाह के लिए छोड़ी जाने वाली जमीन की कमी होना। भूमि कर की नई व्यवस्था के कारण किसानों ने बहुत सारी भूमि पर अपना स्वामित्व समाप्त कर दिया, जिससे अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो गई। ये जमीन अन्य वर्गों को दे दी गई। नेक्स्ट है किसानों के भूमि पर वंशानुगत अधिकार समाप्त होना। किसानों के भूमि पर वंशानुगत अधिकार समाप्त हो गए। अब राज्य तथा महाजन राजस्व ने चुकाए जाने पर किसानों को भूमि से बेदखल कर सकते थे। अब राज्य तथा महाजन राजस्व ने चुकाए जाने पर किसानों को भूमि से बेदखल कर सकते थे। अकाल के प्रकोपों में वृद्धि। अकाल की विभीषिका में नए बंदोबस्त ने वृद्धि कर दी। उदयपुर में 1899 के अकाल में जनसंख्या में 40% की कमी हो गई। इन बंदोबस्त के कारण पशु आहार की भयंकर कमी हो गई। महाजनों और बोहरों द्वारा किसानों का शोषण। नई बंदोबस्त प्रणाली से किसान महाजनों एवं बोहरों के चुंगल में फंस गए। अब उन्हें कभी भी भूमि से बेदखल किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यों के भूमि कर में वृद्धि। जोधपुर राज्य की आय में 7 लाख रुपए की वृद्धि इस नवीन भूमि बंदोबस्त से हुई। राज्यों के भूमि कर में वृद्धि यानी जोधपुर राज्य की आय में 7 लाख रुपए की वृद्धि इस नवीन भूमि बंदोबस्त से हुई।
नेक्स्ट है लाग बाग में कमी। नवीन भूमि बंदोबस्त से पहले राजस्थान के शासक किसानों से कई प्रकार के लाग बाग लेते थे, परंतु इसके बाद इन लाग बागों में कमी हुई। किसानों की निर्धनता में वृद्धि। इससे किसानों को चारे पर भी खाद्यान्न की भांति ही कर देना पड़ता था, जिससे उनकी निर्धनता बढ़ गई। किसानों की स्थिति का दयनीय होना। किसानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। 20वीं सदी के अंत तक किसानों के परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए तथा किसान आंदोलन सर्वत्र शुरू हो गए। महत्वपूर्ण वर्ग पर बुरा प्रभाव। महाजन वर्ग पर बुरा प्रभाव। इस बंदोबस्त ने इजारे की प्रथा यानी ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कर दी तथा इसके समाप्त हो जाने पर महाजन वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब उसका मुख्य व्यवसाय केवल रुपयों का लेन देन ही रह गया। इस प्रकार हमने राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था के विषय में अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।